अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली की शादियों वाली बड़े की देगी अचारी बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। बिल्कुल देग स्टाइल आप घर पर बनाकर तैयार करेंगे। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो देगी अचारी बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो बड़े का गोश्त ले लिया है, यानी बफले को। अच्छे से इसको हमने वॉश कर लिया है और इसको हम बनाने वाले 1 केजी की क्वांटिटी में, यानी 1 किलो की क्वांटिटी में। 1 किलो ही हमने यहाँ पर लिए हैं चावल। ये गैलेक्सी चावल हैं, जिसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और देखिए, अब यहाँ पर यखनी तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक प्रेशर कुकर लेना है। इसमें गोश्त ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। और अब यहाँ पर हमने दही ऐड कर देना है 3 टेबल स्पून। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें, जिसको जूलियंस में कट कर लें, वो ऐड कर दें। यहाँ पर हम 6 लौंग, 6 हरी इलायची, 2 तेजपत्ता ये ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम गोश्त का नमक ऐड करेंगे अभी। और देखिए, 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है। और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही और जो गोश्त है वो अपना पानी रिलीज़ करेगा, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा यखनी नहीं चाहिए। सिर्फ गोश्त को गलाना है और थोड़ी सी यखनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लिड से कवर कर देना है। 1 विसिल हाई फ्लेम पर लेना है। 25 मिनट हमें लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। एक साइड हमारा गोश्त तैयार हो रहा है, यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने 100 ग्राम दही ले लिया है। इसमें हमने आधा टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ले लिया है और ये ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून चीनी ले लेनी है। अच्छे से इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। देखिए, दिल्ली वाली बिरयानी में कलर की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, तो आप चाहें कलर कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर मिक्स हो गया है, तो इसको साइड कर दिया है। यहाँ पर खुशबू वाला मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 1 जावित्री का फूल, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1/4 जायफल लेकर इसको हमने देखिए पाउडर बना लिया है। तो ये हमारा खुशबू वाला मसाला बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है लाल शिमला मिर्च का अचार। ये जाता है इस रेसिपी में, तभी ये अचारी खुशबू वाली बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 3 पीस लिए थे शिमला मिर्च के अचार के। इसको हमने हाथों से मैश कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, आधा कप के करीब, और इस तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसको साइड कर देना है। और देखिए, यहाँ पर हमने 2 लीटर पानी ले लिया है। 1 विसिल में पानी बॉयल होने लगा है, तो यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। जो हमने चावलों को भिगोया था ना, उसमें पानी था, वो अलग कर दिया है, फेंक दिया है, और सिर्फ चावल ही ऐड करने हैं। अब जितने हमने चावल लिए हैं, उसका डबल क्वांटिटी का हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून यानी 4 बड़े चम्मच नमक ऐड करूँगी, क्योंकि ये जब हम ड्रेन करेंगे, चावल को पसाएंगे, तो आधा नमक वैसे ही निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा चटक नमक खाना पसंद करते हैं, तो 5 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। अब देखिए, चावलों को हमने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर यखनी तैयार है। देखिए, हमने यहाँ पर 1 विसिल हाई फ्लेम पर लिया था, 25 मिनट लो फ्लेम पर पकाया था। और फिर कुकर, देखिए प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, तो हमने इसको खोल लिया है। और गोश्त भी अच्छे से कुक हो चुका है 80% तक। और देखिए, थोड़ी सी इसमें यखनी बनी है, तो बस इतनी ही चाहिए। अब ये सारा गोश्त जो है हम एक बेसिल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। और अब जो बोटियां हैं, इसको हमने साइड कर देना है, और जो यखनी है उसको हमने बीच में ले लेना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसमें ऐड करना है हमें, देखिए हरी इलायची ले ली है हमने 6, और 1 टीस्पून जीरा ये ऐड कर देना है, और 6 लिए हमने लौंग। तो ये सभी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। और अब लेना है हमने पीली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ पर पीली मिर्च का पाउडर ऐड कर लूँगी। और देखिए, ये आपको किसी भी लोकल ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप स्क्रीन पर जो व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हमने जूलियंस में कट कर वो ऐड कर देना है। अब जो हमने खुशबू वाला मसाला बनाया था ना, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देना है। इस तरह से करते जाइए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और देखिए, अब यहाँ पर लिए हमने हरी मिर्च, तो 10 से 12 हरी मिर्च ले लिए, जिसके ऊपर के जो डंठल है हमने उसको निकाल दिया है, और ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर लिया है हमने टॉप्स का हरी मिर्च का अचार, तो ये ऐड करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 30 रुपीज़ का ये पैकेट आता है, तो ये लिया है। आधा पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे, या फिर जितना भी आप थोड़ा खट्टा तीखा खाना पसंद करते हो, उतना अचार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आधा किया था, लगभग 3 टेबल स्पून के करीब। और जो हमने देखिए शिमला मिर्च का अचार को मिक्स किया था ना, जिसका पेस्ट बनाया था, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देना है। और जो हमने ऑरेंज फूड कलर दही मिक्स कर कर रखा हुआ था, वो ऐड कर देना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, वैसे ही आप करते जाइए। ये देखिए,
बिल्कुल देग स्टाइल बना रहे हैं हम, तो उसी प्रोसेस से बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं 200 ग्राम ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि हमने अभी तक ऑयल इसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने, आप चाहे यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम राइस को चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब इस तरह से राइस में क्रैक्स पड़ने लगें और ये इस तरह से देखिए थोड़े से टूटने लगें, जब हम हाथों से मैश करें तो आप समझ जाइए आपके राइस जो हैं परफेक्टली कुकड हो गए हैं। तो इसको हम निकालते जाएंगे एक छन्नी की मदद से, और डायरेक्ट हम इसमें गोश्त में ऐड करते जाएंगे जो हमने यखनी बनाकर रखी हुई है उसमें। देखिए इस तरह से निकालते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे दिल्ली की बड़े के गोश्त का कोरमे की रेसिपी चाहिए, शादियों वाले कोरमे की रेसिपी, तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए चावलों को अच्छे से हमने इस तरह से दबा दिया है, और इसके बाद इसमें ऐड करना है हमने केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर मैंने डाबर का लिया है, 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा लाइट होता है। अगर आप छोटी बॉटल वाला ले रहे हैं ना तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो 1 टीस्पून ही ऐड कीजिएगा। अब इसको हमने कपड़े से कवर कर देना है, ऊपर से हमें इसका लिड लगा देना है, और हमने 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि इसमें स्टीम बन जाए। और उसके बाद हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर लगाना है। अगर आपका बेसिल जो पतीला है वो बॉटम उसका अगर हल्का है तो आप इसको तवे पर ट्रांसफ़र कीजिएगा, अगर भारी है तो आप इसको ऐसे ही स्टीम कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ही दम लगा सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट मैंने दम लगाया था लो फ्लेम पर। अब देखिए हम इसको खोल कर देखें, और देखिए 20 मिनट के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही फ्लेम को बंद कर भी छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए राइस। अब देख सकते हैं बिरयानी एकदम माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनी है और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल, खुशबुओं का तो इसका कहना ही क्या, एकदम देग वाली बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बड़े के गोश्त की अचारी वाली बिरयानी जो शादियों में, दिल्ली की शादियों में बनाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, इसकी आप लुक्स देख सकते हैं और कलर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल देग वाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बोटी को भी तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए बहुत अच्छी तरह से कुक हुई है, ये देखिए, और बिल्कुल लग रही है ना वही बिरयानी। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये बिरयानी बिल्कुल वैसे ही लग रही है या नहीं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।